हेलो फ्रेंड्स। जो कंपनी रोलेक्स रिंग्स है इसका ओपनिंग डेट कब है? आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कंपनी का नेम है रोलेक्स रिंग्स लिमिटेड। ये कंपनी का जो बिड ओपन डेट है, बिड ओपन डेट 20 जुलाई, मतलब कि आज ओपन हो जाएगा। अगर आपको आईपीओ इशू करवाना है तो आप एप्लीकेशन आज इशू करवा सकते हैं। इसकी ओपनिंग डेट 28 जुलाई 2021 है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बिड क्लोजिंग डेट परसों। ये मतलब कि 2 दिन के बाद क्लोज हो जाए, उसके बाद आप इसमें आप आईपीओ के अंदर एप्लीकेशन इशू नहीं कर सकते। मतलब कि अगर आपको आईपीओ चाहिए, अलॉटमेंट चाहिए, तो उससे पहले आप 28 से 30 के बीच में आपको इसमें एप्लीकेशन डिपॉजिट करानी पड़ेगी। उसके बाद जो अलॉटमेंट होगी वो कब होगी? अलॉटमेंट डेट 4 अगस्त 2021, मतलब कि 4 अगस्त को आपकी अलॉटमेंट हो जाएगी। अगर आपको मिस जो आईपीओ का शेयर्स मिलेंगे, आपको कितने मिले, कितना आपने फॉर्म फिल किया था, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि अलॉटमेंट 4 अगस्त को आपको कितने शेयर्स इश्यू हुए। अगर आपको नहीं भी हुए होंगे तो वो भी आपके ऊपर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। बट इसकी जो ओपनिंग डेट है वो 28 जुलाई है, मतलब कि आज ही ओपन हो चुका रोलेक्स रिंग्स का आईपीओ। इसकी क्लोजिंग डेट है वो 30 जुलाई, परसों। आप आज कल परसों 3 दिन के अंदर आप एप्लीकेशन डिपॉजिट कर सकते हैं इस आईपीओ के लिए, रोलेक्स रिंग्स का आईपीओ के लिए। उसके बाद क्या, इंडिसिएशन ऑफ रिफंड्स 5 अगस्त। इसका मतलब क्या है, बाई चांस आपने आज आईपीओ इशू करवा दिया 20 जुलाई को, मतलब कि आपने एप्लीकेशन डिपॉजिट कर दी, इतने मुझे शेयर्स चाहिए, इतने आपने अमाउंट फिट कर दी। उसके बाद जो क्लोजिंग हो उसकी 30 जुलाई को क्लोजिंग हो जाएगी। और जो 4 अगस्त को वो किस किस को कितने आईपीओ शेयर्स मिले वो पता चल जाएगा। बाई चांस अगर आपको आईपीओ इशू हो जाता है तो आपका जो अमाउंट था वो वहाँ से कट हो जाएगा और आपको शेयर्स आपके अकाउंट में आ जाएंगे। बाई चांस आपको इशू नहीं होता आईपीओ, तो आपका जो रिफंड्स है वो इनिशिएट हो जाएगा 5 अगस्त को। मतलब कि 5 अगस्त को आपकी एप्लीकेशन डल जाएगी रिफंड्स की, जो आपने अमाउंट डिपॉजिट करा आईपीओ के लिए और आपको आईपीओ के शेयर्स इशू नहीं हुए। और जो आपका अमाउंट है वो 6 अगस्त 2021, 6 अगस्त को आपके अकाउंट में आ जाएगा, जो क्रेडिट आपने शेयर्स के लिए डिपॉजिट कराया था एप्लीकेशन के टाइम पे। अब बात भी करेंगे कि इसमें किस टाइम लिस्ट होगा, कितना इसका प्राइस है। अब बात आती है कि लिस्टिंग की, कितना लिस्ट। अब जो लिस्ट होगा ये कितने रुपए पे खुलेगा, कितने इसका शेयर्स होंगे, वो होगा 9 अगस्त को। 28 को ओपन होगा, क्लोजिंग होगा 30 जुलाई को, अलॉटमेंट होगा 4 अगस्त को। और जो आपने बाई चांस आपको आईपीओ इश्यू हो जाते हैं तो आपको 4 को अलॉटमेंट हो जाएगा। अगर आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता आईपीओ, आपका नंबर नहीं आता, तो आपका जो रिफंड है वो 5 तारीख को रिफंड कर दिया जाएगा और आपके अकाउंट में 6 अगस्त को आपके अकाउंट में आ जाएगा जो आपने अमाउंट आईपीओ के लिए सबसे पहले वो करा था एप्लीकेशन के टाइम पे। और जो लिस्ट होगा ये होगा 9 अगस्त को। 9 अगस्त को पता चल जाएगा कि कितने रुपए पे हुआ और कितना, एक शेयर का प्राइस कितना है। अब आगे नेक्स्ट पे बात करते हैं कि इसका देखो लिस्टिंग डेट। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखें कि लिस्टिंग डेट कब है, 9 अगस्त। 9 अगस्त को लिस्ट हो जाएगा ये कि एक शेयर का प्राइस कितना है। उसके बाद आप इसमें बाई सेलिंग एनएससी बीएससी के अंदर कर सकते हैं, उससे पहले आपको नहीं कर सकते क्योंकि 9 अगस्त को लिस्ट होगा। उसके बाद एक शेयर का प्राइस डिक्लेयर हो जाएगा, इतना रुपये है, तो आप वहाँ से फिर एनएससी में इसको बाय कर सकते हैं, बीएससी में बाय कर सकते हैं। अब बात करेंगे आईपीओ का प्राइस कितना है। आईपीओ का प्राइस डिक्लेयर हुआ है 880 से 900 के बीच में ये ओपनिंग होगी, मतलब ये डिक्लेरेशन होती है कि इसके अराउंड आपको ये ओपन हो जाएगा 880 से 900 रुपये के बीच में। अब मार्केट का लोड कितना है, एक लोड 16 का, मतलब कि 880 आप 900 रुपये लेके चलो और 16 रुपये का एक लोट है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप कैलकुलेट कर लेना कि कितना आएगा ये। इसमें मतलब कि 14,000 के आसपास आपको एक लोट मिलेगा। आपको मिनिमम 1 लोट तो लेना पड़ता है, मतलब कि 14,000 रुपीज़ के आसपास आप एक लोट के लिए मिनिमम एप्लीकेशन डिपॉजिट कर सकते हैं। तो 14,000 रुपये आपके मिनिमम लगेंगे। अब इश्यू साइज़ कितना है, अप टू 731 करोड़, कि 731 करोड़ का इसने इशू वो करा है कि हमें 731 करोड़ रुपए के शेयर्स मार्केट में आईपीओ के थ्रू चाहिए। तो उसके बाद जो भी एप्लीकेशन जाएंगी, अगर इससे ज़्यादा एप्लीकेशन चली जाती है तो वो डिक्लेयर करते हैं किस किस को कितने अलॉट होंगे, उसके बेस पे आपको इशू होगा आईपीओ के लिए। बट यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, 731 करोड़, अप टू मैक्सिमम है ये। मिनिमम इससे नीचे भी हो सकता है बट इससे ऊपर नहीं जा सकता। उसके आईपीओ के शेयर्स यहाँ पे इशू कर दिए जाएंगे। एक शेयर्स होगा, एक लोट होगा 14, मतलब कि 16, मार्केट लोट का साइज है 16, और एक जो आपको लोट लेना पड़ेगा वो होगा 14,000 रुपये के आसपास का। अब फेस वैल्यू कितनी है इसकी, ₹10 पर शेयर, कि एक एक उसकी मतलब शेयर की 10 रुपये पर फेस वैल्यू ये लिस्टेड होती है। जब आईपीओ इशू होता है उस टाइम पे डिक्लेयर होती है 2 रुपये पर शेयर, 10 रुपये, यहाँ पे 10 रुपीज़ पर शेयर है। लिस्टिंग एट एनएससी बीएससी, ये किस किस में लिस्ट होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दोनों में लिस्ट होगा। आप जब लिस्ट होने के बाद
इसमें बाइंग एनएससी के अंदर भी कर सकते हैं और बाइंग सेल बीएससी के अंदर भी कर सकते हैं। एनएससी का सिंबल क्या हुआ, ये सिंबल क्या चीज़ होती है, जिस तरह रिलायंस को बाई करते हैं तो रिलायंस का एक छोटा सा फॉर्म होता है RELI, उसी तरह टाटा मोटर्स का TATA ऐसे। तो इसका भी सिंबल क्या होगा रोलेक्स रिंग्स का, वो डिक्लेयर होगा इसके बाद 9 अगस्त को। उससे पहले नहीं पता चलेगा कि शॉर्ट फॉर्म में आप इससे किससे सर्च कर सकते हैं। अब ये था, अब बात भी आएगी कि अब कंपनी किस चीज़ की है। देखो रोलेक्स रिंग्स इज अमोंग टॉप 5 फोर्जिंग कंपनी इन इंडिया, मतलब कि टॉप 5 के अंदर आती है। ये क्या क्या मैन्युफैक्चर करती है, हॉट रोल्ड फॉरगुड मशीन बीयरिंग, मतलब बीयरिंग रिंग्स, ये मैन्युफैक्चरिंग का इसका मोस्टली काम है। और ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स, ये किस किस में यूज़ होते हैं, जो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है हीरिंग बीयरिंग वगैरह, तो किस में यूज़ होते हैं। पैसेंजर व्हीकल टू व्हीलर, मतलब कि बाईसाइकिल मोटरसाइकिल उसमें यूज़ होगा और पैसेंजर व्हीकल में यूज होंगे। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, हाईवे व्हीकल, मतलब कि जो व्हीकल मशीनरी का काम है मोस्टली उसमें इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है रोलेक्स रिंग्स की। और ये मोस्टली यही मैन्युफैक्चरिंग करती है बीयरिंग मशीन्स वगैरह, जो टू व्हीलर, थ्री व्हीलर्स, इलेक्ट्रिकल व्हीलर, हाईवे व्हीकल, इस तरह यहाँ पे यूज होता है। अब ये था, अब मैं दोबारा थोड़ा सा बता दूँ कि ओपनिंग डेट 28 जुलाई का आप अप्लीकेशन डिपॉजिट कर सकते हैं आज से, क्लोज हो जाएगा परसों 30 जुलाई को। और 30 जुलाई को क्लोज होने के बाद अलॉटमेंट आपको 4 अगस्त को हो जाएगी। बाई चांस आपको अलॉटमेंट हो जाती है तो आपके शेयर्स इशू हो जाएंगे, आपको वो 4 अगस्त को पता चल जाएगा। और उसके बाद बाई चांस आपको अलॉटमेंट नहीं होती, आपका नंबर नहीं आता, अप्लीकेशन आपने डिपॉजिट कर दी, जो आपका पेमेंट होगी वो 5 तारीख को रिफंड कर दी जाएगी और जो आपका अकाउंट में वो 6 तारीख को क्रेडिट हो जाएगी। उसके बाद जो आपको शेयर्स क्रेडिट होंगे 6 अगस्त को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स, और आपका फंड भी वो 6 तारीख को ही हो जाएगा। अब लिस्ट कब होगा, 9 अगस्त को आपके पास ये लिस्टेड हो जाएगा कि आपको कितने शेयर्स मिले, एक शेयर का प्राइस, ओपन प्राइस कितना है। उसके बाद IPO का प्राइस कितना है, 880 से 900 रुपये पर शेयर के। और उसके बाद 16 एक लॉट में 16 शेयर्स हैं, मतलब का मिनिमम आपको 16 शेयर तो चाहिए, मतलब 13-14 हज़ार रुपये आपको मिनिमम इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। इशू साइज़ कितना है, 731 करोड़ रुपये मैक्सिमम होगा। और फेस वैल्यू उसकी है 10 रुपये पर शेयर। और लिस्ट किस में होगा, ये NSE और BSE में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं लिस्टेड होने के बाद, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। और सिंबल क्या होगा इसका, वो डिक्लेयर होगा 9 अगस्त को। और ये रोलेक्स किस किस में मोस्टली वर्क करती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, इलेक्ट्रिक व्हीलर, जो मतलब कि इंडस्ट्रियल मशीनरी होती है, टर्बाइंस, रेलवेज, जो उसके पार्ट्स होते हैं उसमें यूज़ होता है रोलेक्स रिंग्स का। ये था एक IPO। आप इसमें अप्लीकेशन डिपॉजिट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कितने लॉट की आपने अप्लीकेशन डिपॉजिट करी। उसके बाद 4 तारीख को पता चल जाएगा आपको कितने लॉट हुए। अलॉट हो जाते अच्छी बात है, अगर अलॉटमेंट नहीं हुई तो आपका क्रेडिट वापस हो जाएगा 5 तारीख को। उसके बाद अगेन दूसरा IPO आएगा, आप उसमें फिर ट्राई करना। ये था रोलेक्स रिंग्स का। अब मैं दूसरा IPO के फिर एप्लीकेशन वो बताऊंगा कि कौन सा एक ओपनिंग है अभी, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बट ये अच्छा रोलेक्स रिंग्स काफ़ी अच्छा IPO है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये आपको अच्छा रिटर्न भी दे सकती है। आपको कोई डाउट लगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।